जो पुलिस का रवैया रहा वो बहुत गलत रहा। रवैये के साथ जो गलत ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको पता कैसे कि अब पर्दा जो वाइट पर्दा होता ना उससे पहले जापा किया। इसके मतलब हुआ कि कोई वीडियो ना बनाए और उनको जैसे मुर्दा को नहीं ले जाता उठा के उस तरह के लेके गया और एम्बुलेंस में रखा गया। जब हम लोग वो पट्टी जाने लगे रोकने के लिए तो चारों पट्टी फोर्स लगा हुआ था रेलिंग के पास जो हम लोग को जाने नहीं दिया। और कुछ पुलिस थी जो गाली गलौज भी किया, धक्का मुक्की किया, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है उन्हें ज़बरदस्ती लेके जाया गया क्योंकि वो जाने को रेडी तो थे नहीं और ज़बरदस्ती आके लेके गए ये लोग बिना उनकी परमिशन के, बिना उनके कंसेंट के। इवन उनकी वाइफ आके बोल रही है ज़बरदस्ती ले गए ताकि जो उसका तबीयत ठीक था। मैं आके उनसे मिले ना, रात को 11 बजे आके सुबह में उनसे मिले। उसका तबीयत गंभीर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसका तबीयत तो सही था। उधर एक ही उधर भीड़ में आया, सब पुलिस वाला आया, उधर इकट्ठा हो गया। इधर से सब लोग क्या है अपने अपने घर को गया था। 7 साढ़े 7 बजे लैट्रिन वैट्रिन वो सब के लिए सब लोग जा चुके था। हाईकोर्ट ने बोला था कि सोनम वांगचुक से आपको बात करने की ज़रूरत है। तो बात करने में है कि आप उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसको सुनने का है। ऐसा नहीं कि आप उनको किडनैप करके ही लेके चले जाओ। हमने क्या देखा कि आप पुलिस आती है और उनको किडनैप करके लेके चली जाती है। ये गुंडा राज चल रहा है, ये लोकतंत्र नहीं है। कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास वहीं झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, आज हम दोबारा से दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सोनम वांगचुक की तबीयत जो है गंभीर हालत हो गई थी और हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने जो है सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जो है भर्ती करा दिया गया है। अब उनकी जो है देख रेख कर रहे हैं डॉक्टरों की निगरानी में और यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें नज़र आ रही है। आज जो भीड़ उमड़कर सामने आ रही है वो काफ़ी है और काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद है कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए। और आपको साथ में ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके जी जो है अब हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। तो और लोगों से बात करते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि 20 तारीख को जिस तरीके से संसद मार्ग घेराव की बात कही जा रही थी तो कहीं ना कहीं अटकलें ये भी लगाए जा रहे हैं कि ये सब उसको लेकर किया गया, उसको रोकने के चक्कर में किया गया। तो क्या नाम हुआ? विकी कुमार। यहीं के दिल्ली के रहने वाले? नहीं, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ बट यहाँ मैं स्टडी करता हूँ। सोनम वांगचुक को आज जिस तरीके से भर्ती करा दिया गया है तो क्या लग रहा है आपको? उनकी तबीयत जो है काफ़ी गंभीर हो गई थी इसलिए उनको भर्ती कराया गया या रोकने की साजिश है? ये रोकने की साजिश है, बहुत पहले से प्री प्लान चल रही थी बीजेपी के द्वारा। ये अब मैं एक बताता हूँ, 17 जुलाई को जो 30 है जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर था उसको हटा कर लाया है एक नया पुलिस कमिश्नर, उनका नाम है वो आदमी को लेकर आया है, यानी चेंज किया। आज यानी 18 जुलाई हुआ, एक दिन बाद यानी 7:30 बजे आते विदाउट ड्रेस में। वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, जो लोग उन्हें समर्थन भी कर रहे थे उनका भी ये कहना था कि अब हंगर स्ट्राइक तोड़ दो क्योंकि सरकार तो बेशरम हो गई है, आप कब तक भूखे रहेंगे, आपको कुछ हो जाएगा तो हम लोग कहाँ क्या करेंगे। तो एक तरह से हंगर स्ट्राइक जो उनका अगर टूट जाता है तो सही भी होता है, उनकी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। अगर ऐसा होता कि उनको शरीर का प्रॉब्लम होता तो डॉक्टर बोलता, अब आती है एम्बुलेंस उसे सही से इज्जत से ले जाते। हम लोग रोकते नहीं, हम लोग और चाहते कि सही से बच जाए तो हम लोग भी मदद करते हैं एम्बुलेंस जाने के लिए, ऐसा बात नहीं। मगर जो पुलिस का रवैया रहा वो बहुत गलत रहा। रवैये के साथ जो गलत ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनको पता कैसे कि अब पर्दा जो वाइट पर्दा होता ना उससे पहले जापा किया। इसके मतलब हुआ कि कोई वीडियो ना बनाए और उनको जैसे मुर्दा को नहीं ले जाता उठा के उस तरह के लेके गया और एम्बुलेंस में रखा गया। जब हम लोग वो पट्टी जाने लगे रोकने के लिए तो चारों पट्टी फोर्स लगा हुआ था रेलिंग के पास जो हम लोग को जाने नहीं दिया। और कुछ पुलिस थी जो गाली गलौज भी किया, धक्का मुक्की किया, जो कि नहीं करनी चाहिए थी ये सरकार को, ये पुलिस वाले को, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है इस आंदोलन को दबाने की बड़ी कोशिश करे। बट भारत का युवा है जो दबने वाली नहीं है और ये उग्र और लेने वाला है। क्या कहेंगे, क्या पोस्टर ले रखा है आपने? सीजेआई इस्तीफा जी क्यों मांग रहे हैं सीजेआई का इस्तीफा? और इसे देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज अ लायर। क्यों कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज अ लायर? इसे दिखाइए। क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि मैडम मुझसे झूठ बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं आपसे झूठ? क्या झूठ बोला? एविडेंस दे रहा हूँ मैडम। ये जो मैंने बैनर दिखाया इसमें मुझे कंटिन्यूसली 3 स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ मेरे पास एविडेंसेस थे, बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे। आप अपलोड कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। देखिए मैडम, मैं थक चुका हूँ 5 मंथ से इस हरेसमेंट का। आप मेरी कंडीशन देखिए क्या हो चुकी है। सर जूम करो ज़रा।
देखिए अब मैं सबूत दिखाऊँ। ये जो गुंडे बैठे हैं ना, ये केंद्र सरकार की पुलिस, इसके भी सबूत दूँ। कौन गुंडे बैठे? केंद्र सरकार के ये जो गुंडे बैठे हैं। मैडम ये कोई छोटा मुद्दा नहीं हुआ, ये मैं अपना पर्सनल इशू नहीं उठा रहा। 3 महीने से आपको आप किसकी बात कर रहे हैं? आप क्या लेकर आए हैं? मैडम मुझे 3 स्टेट में टॉर्चर किया गया था, मेरे पास सारे एविडेंसेस थे। सर हम उसकी बात बाद में करेंगे। आप कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं? मैडम ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है। लॉ एंड देश की राजधानी में से किडनैपिंग हुई है पुलिस के बैठते हुए। बाद में बात करेंगे। हम यहाँ से लोगों से बातचीत करते हैं। लोग यहाँ पर आए हुए हैं पोस्टर लेकर। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस जनता पार्टी में आए हैं, जिस तरीके से सोनम वांगचुक को ले जाया गया है, उनकी कह रहे हैं उनकी तबीयत जो है काफ़ी गंभीर हो गई थी, तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है उन्हें ज़बरदस्ती लेके जाया गया, क्योंकि वो जाने को रेडी तो थे नहीं, और ज़बरदस्ती आके लेके गए हैं ये लोग, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनके कंसेंट के। इवन उनकी वाइफ आके बोल रही है ज़बरदस्ती ले गए ताकि जो सब लोग हैं बिखर जाए, जितने भी प्रोटेस्ट चल रहा है वो सब का सब रुक जाए, लोग कंफ्यूज हो जाए। आज युवाओं में कितना आक्रोश है, उनको ले जाया गया है। आप देख सकते हो अभी तक ये सारे यंग जनरेशन जो चुप बैठी थी अब सबकी सब बोल रही है। कुछ ना कुछ तो आग लगी है अब सबके अंदर, और कहीं ना कहीं तो प्रोटेस्ट चल रहा है कि रोक सके इन सब लोगों को। क्योंकि लेकिन ये हाई कोर्ट के आदेश पर ले जाया गया है, तो हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं मानेंगे? तो इंसान का कंसेंट भी तो होता है ना, उसको जाना है कि नहीं जाना। उसकी सिर्फ ये चीज़ थी, अगर हाई कोर्ट को या गवर्नमेंट को इतनी ही पड़ी है उनकी फ़िक्र की, तो फिर उनसे पूछे ना कि वो क्यों नहीं जा रहे, उनसे सवालों के उनके जवाब दे दे। उन्हें बात ही तो करनी थी, उन्होंने बात नहीं करी, उन्हें सीधा उठा के ले गए, जो कि बहुत गलत है, उनके कंसेंट के खिलाफ है। बात कर लेते हैं। सर सोनम वांगचुक को जिस तरीके से ले जाया गया है उस पर क्या कहना है? ये बिल्कुल तानाशाही है। हमें बताया जाता है कि अगर आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे तो फिर आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि किस बेशर्मी से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, उनको उठा के लेके जाती है। सुबह 7:30 बजे आके उठा के लेके गया, हमारा सामने ही उठा के लेके गया। मैं इधर ही था, मैं रात को 11 बजे दिल्ली पहुंच गया। मैं कर्नाटक से आया हूँ, कर्नाटक से मैं रात को 11 बजे इधर आया। उनकी तबीयत जो है काफ़ी गंभीर हो गई थी, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ था, उसका तबीयत ठीक था। मैं आके उनसे मिले ना, रात को 11 बजे आके सुबह में उनसे मिले, उसका तबीयत गंभीर नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसका तबीयत सही था। उधर एक ही उधर भीड़ में आया, सब पुलिस वाला आया, उधर इकट्ठा हो गया। इधर से सब लोग क्या है अपने अपने घर को गया था। 7 साढ़े 7 बजे लैट्रिन वैट्रिन वो सब के लिए सब लोग जाग चुके था। और तभी भी हमारा इन्हीं इसका नाम क्या है, हमारा अभिजीत दीप्ति, उन्हीं भी नहीं था, उन्हीं भी स्नान के लिए घर को किधर तो गया था होगा। तभी वो अब जो है अभिजीत दीप के स्ट्राइक पर बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पर, तो आगे क्या होने वाला है? क्या परिवर्तन होगा? ये हमारा देश में ये करप्शन है ना, करप्शन खत्म होना चाहिए। करप्शन के लिए लड़ रहा है, करप्शन के वास्ते ही पेपर लीक हो गया ना, पेपर लीक हो गया। हमारा जज ने क्या जस्टिस दिया है? क्या बोल के बोले? काकरोच बोले हमारा ईओपीडीओ को काकरोच बोले। धर्मेंद्र प्रधान तो अभी तक इस्तीफा देने को तैयार ही नहीं है, उनकी तरफ से कोई ट्वीट भी नहीं है। तो भी इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, इस्तीफा देना ही पड़ता उनको। इस्तीफा नहीं दिया देने तक ये नहीं, भूख हड़ताल बंद नहीं होता। आप भी कर्नाटक से? नहीं, मैं तो यहीं पे पढ़ाई करता हूँ, दिल्ली में स्टूडेंट हूँ मैं। और आज पहली बार आए या अभी पहले भी आ चुके? नहीं, मैं पहले भी आता रहा हूँ यहाँ पे। और हम देखते हैं कि जब हमें बोला जाता है कि आपकी बात जो है, हम लोकतंत्र वाली देश में रहते हैं, तो सिर्फ नाम का लोकतंत्र है। जब हम आवाज़ उठाना शुरू करते हैं, जब ये इसलिए भी आज सोनम वांगचुक को उठाकर ले गए हैं, हाई कोर्ट ने इसलिए भी आदेश दिया होगा कि ये कोर्ट आदेश नहीं दिया, हाई कोर्ट ये स्टेटमेंट आई है सर, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में। हाँ, तो हमारा ये सवाल उठकर ये आ रहा है कि 20 तारीख को जो संसद घेराव की तैयारी चल रही थी, जिस तरीके से मांग कर रहे थे, उसको रोकने की ये पहली प्रतिक्रिया। हाँ बिल्कुल, हाईकोर्ट ने बोला था कि सोनम वांगचुक से आपको बात करने की ज़रूरत है। तो बात करने में है कि आप उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम है, उसको सुनने का है। ऐसा नहीं कि आप उनको किडनैप करके ही लेके चले जाओ। हमने क्या देखा कि आप पुलिस आती है और उनको किडनैप करके लेके चली जाती है। ये गुंडा राज चल रहा है, ये लोकतंत्र नहीं है। कि जो ऑर्डर है, इतना वायलेंस कैसे हो सकते हैं कि एक तरह से बैरिकेड लगाकर और उनको चादर उड़ाकर उनको अगर हाईकोर्ट के सामने लगाया था, चद्दर ऐसा सामने लगा के उनको उठा के लेके गया। ऑर्डर आए हैं तो बाइक आते के एम्बुलेंस लेकर आते, व्हील चेयर लेकर आते, उनको प्यार से उठाकर, वो कोई एरे गेरे आदमी तो है नहीं, देश के रियल देशभक्त हैं, उनको ठीक तरह से ले जाते। ये तो तानाशाही चल रही है, चुपके इसके लेकर उनको गए। तो ये तो कोई हाईकोर्ट के साथ
ये सरकार का दबाव है, हाईकोर्ट का कोई। क्यों कर रही है सरकार दबाव? क्या दिक्कत है सरकार को? आप लोग जो है जायज़ मांग कर रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? क्या फ़र्क पड़ता है सरकार को युवाओं से? युवा चाहे सड़कों पर, क्यों नहीं पड़ता? आप लोग जो है सरकार को बैठाते हैं सत्ता में, आपका एक एक वोट जाता है सरकार को। सरकार को वोट जाता है, हम बैठाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने क्या जनता का भला करे, लेकिन ये अपना ही भला करते हैं, अपने लोगों का भला करते हैं। नहीं देखते इनके नज़रों में ना तो एजुकेशन की कोई कीमत है, ना इनको सिर्फ ये कि जाति धर्म व्यवस्था ये चीज़ चाहिए, तो हर चीज़ में युवाओं का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इन लोगों को। तो ये प्रदर्शन रोकने की पहली कड़ी है इन लोगों की, ये जो है ये प्रदर्शन रोकने की कड़ी है, ये प्रदर्शन को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो है वो रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आज का युवा है वो ठीक तरह से जाग चुका है। वो कहते हैं ना कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास वहीं झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आज जो देश का युवा है वो ठीक तरह से जाग गया है, युवाओं ने इस देश को बदला है। एक भगत सिंह ने जब वहाँ पर अपने ऊपर 23 साल के लड़के ने जब आज़ादी लाने की क्रांतिकारी ठान ली थी, जब आज़ादी आई थी देश में,